इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि हमने जो है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया था इन न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं इन बेसिक मीडियम। सारे स्टेप्स वही हैं और फर्दर आपको जानकारी के लिए आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे जैसे कि हमने एसिडिक मीडियम में लिखा था। उसके बाद हम पहला स्टेप असाइन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को, असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम्स, राइट। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, राइट। यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको कैसे हम निकालेंगे, राइट। इसको हम मान लेंगे x, 3 2 6 इज इक्वल्स टू -1, यानी x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +5। ना यहाँ पर Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6, ठीक। और यहाँ पे आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। नाउ हम ये चेक करेंगे, सेकेंड स्टेप ये होगा कि कौन सी जो है कौन सा एलिमेंट हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट करेंगे दो रिएक्शंस में। एक होगी हमारी रिडक्शन और एक होगी हमारी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो +3 किस में जा रही है आपकी, +6 में। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CrOH का थ्राइस gives CrO4 2-, right. Now the second one is reduction. यहाँ पर +5 किस में जा रहा है, -1 में। इसका मतलब इसका जो प्लस चार्ज है वो कम हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके का रिडक्शन, राइट। तो हम लिखेंगे IO3- gives I-, राइट। तो हमने क्या किया है, पूरी रिडॉक्स रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर लिया। वन इज ऑक्सीडेशन एंड द सेकेंड वन इज रिडक्शन। नाउ द थर्ड स्टेप इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी अदर जो एलिमेंट है उनको बैलेंस कर लिया जाए, राइट। तो बैलेंसिंग एटम other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एटम्स हैं आप उन्हें बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर क्या है, क्रोमियम, यहाँ पे भी क्या है, क्रोमियम, दोनों क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए आयोडीन कितना है, 1 है। यहाँ पर भी आयोडीन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे भी हमें थर्ड स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपके ऑलरेडी एटम्स क्या है, बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होते तो फिर हमें क्या करना होता, बैलेंस करना होता, राइट। नाउ अब चूंकि हम एक बेसिक मीडियम से डील कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे आपके स्टेप न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम से थोड़े चेंज हो जाएंगे, राइट। तो नाउ फॉर बेसिक मीडियम इसको ऊपर से स्टार्ट करते हैं। Now for basic medium, अब चूंकि बेसिक मीडियम में इसका मतलब OH- आयन का प्रेजेंस रहेगा, राइट। तो आप बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। अगर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो आप क्या ऐड करोगे, OH- आयंस को ऐड करोगे, राइट।
अगर आपका कहीं भी हाइड्रोजन डेफिशिएंट हो रहा है, हाइड्रोजन अगर कहीं पे डेफिशिएंट है, कम पड़ रहा है, राइट, तो आप जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंट हैं, उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे, ऐड इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट, उतने ही नंबर ऑफ H2O आप ऐड कर दो, और फिर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और फिर जितने नंबर ऑफ H2O आप ऐड करोगे जस्ट उसके अपोजिट साइड उतने ही OH माइनस आयन ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयन just opposite of H2O added, जहां पर आपने H2O को ऐड किया है उसके जस्ट अपोजिट साइड इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयन आपको क्या करना है, ऐड करना है. इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. Okay. Right. Now let's start balancing this equation. Right. यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्या है, Cr, ठीक, यहाँ पे भी ऑलरेडी क्या है, Cr, यानी आपके एटम्स क्या है, बैलेंस है. यहाँ पे भी क्या है, आयोडीन, यहाँ पे भी क्या है, आयोडीन, आपका क्या है, बैलेंस है. ठीक, ये क्या कर रहा है, आपका ऑक्सीडेशन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, आपका रिडक्शन कर रहा है. राइट. नाउ द सेकेंड स्टेप इज बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक, तो अब हम पहला वाला देख रहे हैं. हम पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को. ठीक, तो हम पहला वाला देख रहे हैं रिएक्शन. तो उसमें ऑक्सीजन कहाँ डेफिशिएंट है, यहाँ या फिर यहाँ. यहाँ हमको कितने ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं, 4. यहाँ पे हमें कितने ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं, 3. इसका मतलब ऑक्सीजन इस साइड क्या है, डेफिशिएंट है. तो हम इधर क्या ऐड कर देंगे, OH माइनस आयन को ऐड कर देंगे. ठीक, तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं यहाँ पे, एडिंग OH माइनस आयन. राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीडेशन CrOH3 गिव्स CrO4 2-. अब चूंकि हमारा एक ऑक्सीजन कम है तो हम क्या ऐड कर देंगे, OH माइनस आयन को ऐड कर देंगे. नाउ अब देखिएगा, अब सेकेंड स्टेप है हाइड्रोजन को बैलेंस करना. बिकॉज ऑक्सीजन हमें दिख रहे हैं बैलेंस्ड, अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. तो अब हाइड्रोजन उधर तो है नहीं, इधर है. कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है. तो सेकेंड स्टेप हमने ये बताया था कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंट है उसके जस्ट अपोजिट साइड आपको क्या ऐड कर देना है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है. ठीक, यानी कि यहाँ पर कितने डेफिशिएंट है, 4. इसका मतलब जस्ट यहाँ पे अपोजिट आपको क्या ऐड कर देना है, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है. ठीक, अब जितने वाटर मॉलिक्यूल आप उधर ऐड करोगे उतने ही OH माइनस आयन क्या करने हैं, फिर से आपको यहाँ पे ऐड कर देना है. यानी वहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया है आपने, फिर आप क्या कर दोगे, 4 OH माइनस फिर से क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. ठीक, तो 4 और ये 1 कितने हो गए, 5. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, 5. राइट. अब आपका सब कुछ बैलेंस है. क्रोमियम भी यहाँ पे 1, वहाँ पर भी 1, ऑक्सीजन 3 और 5 8, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 और 4 8. ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 3 और 5 8, वहाँ पर भी कितने, 4 2 8. राइट, इक्वेशन इज बैलेंस. नाउ अब किसकी बारी है, रिडक्शन की. IO3 माइनस और I माइनस. राइट, आपका आयोडीन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है. यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है.
अब डेफिशिएंसी कहाँ दिख रही है आपको? ऑक्सीजन की यहाँ दिख रही है, राइट हैंड साइड दिख रही है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने हमें ऑक्सीजन कम दिख रहे हैं उतने ही हम क्या ऐड कर देंगे, OH माइनस आयन ऐड कर देंगे। यानी यहाँ पे हम कितने ऐड कर देंगे, 3 OH माइनस आयन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जितने हाइड्रोजन हमें कम दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं कम, इधर कितने 3 और इधर क्या है ही नहीं, इसका मतलब कितने कम है 3, तो हम कितने ऐड कर देंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3H2O, राइट। अब हमने यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ठीक। अब जितने वाटर मॉलिक्यूल हम इधर ऐड करेंगे जस्ट उतने ही हम अपोजिट साइड क्या ऐड कर देंगे, OH माइनस आयन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी 3 और उसके बाद फिर से क्या कर देंगे, 3 OH माइनस आयन को हम ऐड कर देंगे। यानी 3 + 3 कितना हो गया 6। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या 6 OH माइनस आयन हम लिख सकते हैं, राइट। अब हमारा आयोडीन भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी 3 + 3 6, उधर भी 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 to the 6, वहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नाउ द लास्ट स्टेप इज टू बैलेंस द ओवरऑल चार्ज इन अ रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हम लास्ट स्टेप हमारा क्या था, हम चार्जेस को बैलेंस करते थे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज क्या है भाई, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कितने चार्ज है माइनस, और कितने माइनस है 5, यानी इधर कितना चार्ज है -5 चार्ज है ओवरऑल, राइट, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पे 2 माइनस दिख रहा है और वाटर मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, तो ओवरऑल चार्ज यहाँ पर क्या है -2, राइट। अब हम इस चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन हम इधर तो ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इधर ऐड करेंगे तो चार्ज हमारा बढ़ेगा माइनस में, और अगर इधर ऐड करेंगे तब हमारा इसके इक्वल आ सकता है। तो हम इधर क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक। अब हमारा 3 2 5 और यहाँ पे भी ऑलरेडी क्या हो गया 5, यानी हमारा ये इक्वेशन चार्ज भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पर कितने माइनस है, एक इसका माइनस 6 इसके माइनस, यानी कितने हो गए 7 माइनस। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, ठीक। अब 1 और 6 7, यहाँ पे -1 और -6 -7, यानी यहाँ पर भी हमारे क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्जेस बैलेंस हो गए, राइट। अब हमने कहा था कि जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, इसको रब कर रहे हैं, अब इसको एक बार अच्छे से लिख देते हैं, CrOH का थ्राइस प्लस 5OH माइनस प्लस CrO4 2 माइनस प्लस 4H2O plus 3 electron, right? This is of oxidation reaction की equation है। Now for reduction हम इसको लिख रहे हैं IO3 minus plus 3H2O plus 6 electron, right? It is giving I minus plus 6OH minus. Now what we have to do, what we have to take a final step is that हमें ओवरऑल रिएक्शन इसकी लिखनी है। बट ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हमने कहा है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, मतलब ये जितने एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन उतने ही इसको क्या करना है, लूज करना है। बट ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 3, ये कितने एक्सेप्ट कर रहा है 6, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अभी ओवरऑल रिएक्शन में बैलेंस नहीं है। सो हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देनी है ताकि ये 6 के बराबर आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी ये पूरी रिएक्शन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, ठीक। अब हम लिख सकते हैं इस पूरी रिएक्शन को। इन द नेक्स्ट स्टेप
या फाइनली कर देते हैं, यहाँ पे 2 2 क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 यहाँ पर हो गया, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो गया और 6 यहाँ पर हो गया। नाउ 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक। अब जितने भी इस साइन के इस तरफ की रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट है, इस साइड लिख दीजिए और उस तरफ के उस साइड, तो 2CrOH का होल थ्राइस प्लस 10OH माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 3H2O, ठीक। फिर इधर के 2CrO4 2 माइनस प्लस 8H2O प्लस I माइनस प्लस 6OH माइनस, राइट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई 3H2O यहाँ पे, 8H2O यहाँ पे, दोनों साइड वाटर मॉलिक्यूल है, तो 3H2O इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्सिस में कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो हम यहाँ पे काट करके इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5H2O लिख सकते हैं। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी 2CrOH का होल थ्राइस प्लस 10OH माइनस IO3 माइनस gives 2CrO4 2 माइनस CrO4 2 माइनस फिर 5H2O प्लस I माइनस प्लस 6OH माइनस। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, राइट। इन्हीं सारे पॉइंट्स को फॉलो करके आप अदर रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।